सोचिए एक ऐसा अमल जो आपकी गुनाहों को वैसे ही मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। एक ऐसा कलमा जो आपके लिए जन्नत में महल खड़ा कर दे। एक ऐसा जिक्र जिसे करने पर कायनात का मालिक खुद आपका नाम ले। क्या आप यकीन करेंगे कि यह सारी शक्ति केवल जिक्र इलाही में छिपी है? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं। कोई सुकून की तलाश में है, कोई कामयाबी के पीछे भाग रहा है, तो कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है। लेकिन हकीकत ये है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी दिल खाली का खाली रहता है। रात को जब आप अकेले होते हो तो वो बेचैनी क्यों होती है? कुरान इसका जवाब एक छोटे से जुमले में देता है, अला बिन जिक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब। याद रखो, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। आज हम उस राज की गहराई में उतरेंगे कि कैसे अल्लाह का नाम आपकी रूह की प्यास बुझा सकता है। हम गाफिल क्यों हैं? इंसान की फितरत है कि वो उन चीजों की तरफ भागता है जो दिखती है। हमें पैसा दिखता है, हमें रुतबा दिखता है, लेकिन हमें रूह की कोई आँख नहीं दिखती। आज हमारे पास बात करने के लिए घंटों का वक्त है, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के लिए पूरी रात है, लेकिन सुभान अल्लाह कहने के लिए 2 मिनट नहीं है। जिक्र से दूरी ही हमारी तमाम मानसिक बीमारियों की जड़ है। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, ये सब उस दिल की निशानियां हैं जो आपकी खालिक बनाने वाले को भूल चुका है। जैसे मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान दिल को जिक्र की चार्जिंग चाहिए। जिक्र सिर्फ जुबान हिलाने का नाम नहीं है, ये दिल की हाजिरी का नाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। जब आप ये कहते हो तो आप गवाही देते हैं कि मेरा रब भी हर कमी से पाक है। मेरी जिंदगी में जो कुछ मुश्किलें हैं उन्हें रब की कोई गलती नहीं, वो तो पाक है, वो तो इंसाफ करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। ये शब्द इंसान के अंदर से जलन और शिकायत को खत्म कर देता है। जब आप शुक्र करते हो तो अल्लाह आपकी नियामत और बढ़ा देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये गुलामी की जंजीर तोड़ देता है। आप दुनिया के खौफ से आज़ाद हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि देने वाला और लेने वाला ज़ात सिर्फ एक है। एक पल के लिए तसव्वुर कीजिए, हदीस में आता है कि जब बंदा जमीन पर बैठकर अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों की महफिल में उस बंदे का नाम लेकर जिक्र फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। क्या ये मामूली बात है? एक छोटा सा इंसान जो मिट्टी से बना है, उसका जिक्र वो जात कर रही है जिसे सारी कायनात बनाई है। जब अल्लाह आपका जिक्र करेगा तो फरिश्ते आपके लिए दुआएं करेंगे और आपकी जिंदगी में वो बरकत आएगी जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुश्किल का हल और जिक्र की बरकतें। बहुत से लोग पूछते हैं, हम कर्ज में डूबे हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, क्या सिर्फ जिक्र से काम चल जाएगा? मेरे भाई बहन, जिक्र कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि वो पावर हाउस है जो आपकी मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मदद नहीं थी, तब उन्होंने क्या कहा? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अंधेरे समुद्र में मछली के पेट के अंदर से उठने वाली इस आवाज ने अर्श को हिला दिया और उन्हें निजात मिली। अगर आप कर्ज में हैं तो अस्तगफिरुल्लाह की बरकसरत करें। अगर आप डरे हुए हैं तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। ये शर्त नहीं, ये हथियार है। रूह की जिंदगी और शैतान की हार। हजरत इब्न अब्बास रदी अन्हा फरमाते हैं कि शैतान इंसान के दिल पर बैठा होता है, जैसे कि इंसान गाफिल होता है, वो
वो वसवसे यानी बुरे ख्याल डालने लगता है, लेकिन जैसे ही इंसान अल्लाह कहता है, शैतान दुम दबाकर भाग जाता है। जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र ना करने वाला मुर्दा। जिसकी जुबान अल्लाह की याद से तर है, उसके चेहरे पर एक नूर होता है, उसकी बातों में असर होता है। वो भीड़ में भी अकेला नहीं होता, अकेला उसे महसूस होता है कि उसका रब उसके साथ है। कब्र की पहली रात और जिक्र का नूर, वो मंजर याद करे जब सब छूट जाएंगे। आपके दोस्त, आपके बच्चे, आपका कमाया हुआ पैसा, सब कुछ के बाहर रह जाएगा। अंधेरी कोठरी में जब आपके लिटाया जाएगा, तब वहां ना बिजली होगी ना इंटरनेट, वहां आपके साथी कौन होगा? हदीस के मुताबिक जो शख्स दुनिया में जिक्र का पाबंद था, उसका जिक्र एक नूर बनकर उसकी कब्र को रोशन कर देता है। कब्र चीख कर कहेगी, तू दुनिया में अल्लाह का वफादार था, आज मैं तेरे लिए जन्नत का बाग बन जाऊंगी। कयामत का दिन जब हर कोई नफसी नफसी यानी मेरा क्या होगा पुकार रहा होगा, सूरज सवा नीचे पर होगा, उस वक्त जिक्र करने वाला को अर्श का साया मिलेगा। जब वो सिरात से गुजरने का वक्त आएगा तो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है, तो जिक्र करने वाला के कदम पत्थर की तरफ जम जाएंगे, वो बिजली की तेजी से पार होकर जाएगा। हमें सब सुनकर भूलना नहीं है। आज से ही एक अहद वादा करें, सुबह की शुरुआत 100 बार सुभान अल्लाह बिहम्दिही, इससे आपकी समंदर की झांक के बराबर गुनाह माफ हो जाते हैं। काम के दौरान 100 बार ला इलाहा इल्ला, ये ईमान को ताज़ा रखता है। शाम के वक्त 100 बार अस्तगफिरुल्लाह, ये रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। रात को सोते समय 100 बार दरूद शरीफ और अल्लाह के नाम इस सुकून की नींद और हिफाजत देता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, आज हम यहाँ हैं, कल शायद ना हो। ये जुबान को आज हमारे बस में है, कल खामोश हो जाएगी। क्यों ना इस जुबान को उस साथ की तारीफ में लगा दे जिसे इसे अदा किया। जिक्र को बोझ न समझे, इसे मोहब्बत समझे। जैसे आप अपने महबूब का नाम बार बार लेते हैं, वैसे ही अपने खालिक का नाम ले, फिर देखें कि आपकी जिंदगी में सुकून कैसे आता है, आपके बिगड़े काम कैसे बनते हैं और आपके दिल कैसे नूर से भर जाता है। अल्लाह हमें अपनी याद में जीने और उसी की याद में मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।